हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए, साथ में सेंसेक्स को भी कवर करेंगे क्योंकि वीकली एक्सपायरी सेंसेक्स की। तो क्या डायरेक्शन हो सकती है कल के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ने अब यहाँ पे डाउन साइड का मूव पकड़ लिया और डेली गिर रहा है। कल भी हमने जो एनालिसिस किया था, मैंने क्लियर आपको बताया था कि मार्केट सेलिंग साइड ही जा सकता है। यहाँ पे ज़्यादा करके मैं सेलिंग ही करूँगा, बाइंग का कोई प्लान नहीं है, कल भी आपको बताया था और वैसा ही हुआ है। मैंने कहा आपको डेली चार्ट पे बहुत क्लियरली बताया था, ठीक है। डेली चार्ट पे एक चीज़ हमने एनालाइज की थी कल, ये देखिए निफ्टी का डेली चार्ट ओपन करता हूँ, आपको दिख जाएगा। देखिए कल की ये कैंडल थी, राइट। मैंने आपको क्या समझाया था कि मार्केट ने इस मूव के बाद रिट्रेस करने की कोशिश की और यहाँ पे बायर्स भी आए थे। यहाँ पे देखिए बाइंग का एक पूरा जोन बन गया था, ये वीक्स दिख रही होगी आपको कैंडल्स की। मतलब यहाँ से ये रिट्रेसमेंट के बाद एक मूव का ट्राई हुआ था, लेकिन यहाँ सेलर्स ने नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ही हमें एक पता चल गया था कि अब मार्केट गिर सकता है। कल की ये कैंडल थी, राइट। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे और एक हमें रेड कैंडल देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टेशन तो मेरा था कि बहुत बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल सकती है। अब वो एक्सपेक्टेशन हो सकता है कल पूरा भी हो। क्यों पूरा, आप समझिएगा फिर आपको समझ में आएगा। मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे देखिए मार्केट जिस तरीके से धीरे धीरे गिर रहा है ना, अब यहाँ और छोटी छोटी कैंडल नहीं बन सकती है, क्योंकि ऐसा कभी भी मोमेंटम नहीं होता है। अब एक तो क्या होगा, एक बड़ा गैप डाउन होगा, या फिर मार्केट सीधा गैप डाउन करके ऐसी कैंडल बनेगी, या फिर मार्केट कल के दिन एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बना सकता है, तभी जाके गिर पाएगा। अदरवाइज चांस नहीं है मार्केट को गिरने के लिए। फिर पहले उसको थोड़ा रिट्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर कभी भी ऐसा और फिर ऐसा नहीं होता है। अब मार्केट ने अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाया, सेलर्स ने ऐसी कैंडल नहीं बना पाते, तो कल के दिन सिंपल है, मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल बना सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रिवर्सल ही होगा, हो सकता है एक दो दिन एक ग्रीन कैंडल बना सकता है, और हो सकता है वो एक दो दिन ग्रीन कैंडल रहे, या फिर इन लेवल्स के आसपास 2-4 दिन निकाले और फिर से गिरे। ये पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा होता है मार्केट का, कभी ऐसा और ऐसा गिरता हुआ नहीं दिखेगा आपको। एक तो ऐसा ऐसा गिरेगा तो बहुत बड़ी कैंडल्स के साथ गिरेगा, फिर पैनिक सेलिंग कहते हैं उसको, जैसे कोरोना के समय वगैरह आपने देखी होगी। तो फिर मार्केट को अगर सही में गिरना है तो कल सस्टेन करके नीचे जाता है तो फिर एक बहुत बड़ी रेड कैंडल डेली चार्ट पे देखने को मिलेगी। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे बाउंस ले सकता है, छोटा मोटा यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स थोड़े दिन फॉर्म कर सकता है, या फिर साइडवेज हो सकता है और फिर निकलेगा। ये पॉसिबिलिटी बहुत है। तो वो लेवल्स कौन सी होगी जहाँ प्लान कर सकते हैं हम, 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ आपको वो लेवल्स कौन सी होगी और कैसे प्लान करना है। देखिए आपने देखा था कल मैंने आपको एक सपोर्ट बताया था 24,050 का, ठीक है। एग्जैक्टली उसी के आसपास आप देखो पूरा दिन मार्केट ने निकाल दिया है। मतलब वो सपोर्ट अभी भी वर्क कर रहा है और उसके ऊपर ही क्लोजिंग मिली है। ये है क्लोजिंग यहाँ पे 24,078, मतलब 30 पॉइंट ऊपर सपोर्ट के क्लोजिंग है, 28 पॉइंट ऊपर। अब पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मार्केट 24,050 या 55 लेवल पकड़ लो, इसके ऊपर ही ओपन होता है, इसके ऊपर ओपन होना जरूरी है मार्केट को, क्योंकि नीचे ओपन होगा ना सपोर्ट के, अपने आप में वो बेयरिश कहलाएगा, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है निफ्टी को ऊपर ओपन होना 24,055 के, ठीक है। ऊपर ओपन होता है और फिर वो सस्टेन करता है इन्हीं लेवल्स के आसपास और कोई ब्रेकआउट देता है तो ज़रूर बाउंस आ सकता है एक छोटा सा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा बाउंस आएगा, बहुत क्वांटिटीज़ लो। देखिए हम बेयरिश ट्रेंड में है, हम पहली बार मतलब एक बाउंस कैच कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेस क्वांटिटी में जा सकते हैं, मतलब 50% क्वांटिटी में जा सकते हैं। और बाउंस कैच टारगेट नहीं रखना है यहाँ पे। मतलब क्या करना है, बाउंस कैसा होता है कि जहाँ तक मिले, जहाँ, क्योंकि ये जो शॉर्ट्स बने हैं अभी वो कवर होंगे, मतलब सेलर शॉर्ट कवरिंग, मतलब सेलर्स की प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो वो कहाँ तक भी हो सकते हो सकता है 50 पॉइंट का मुँह है, हो सकता है 100 पॉइंट का है, 200 पॉइंट का भी है। इसलिए सिंपल क्या करना है हमें कि अगर ओपनिंग 24,055 के आसपास होती है और सस्टेन कर जाता है, मान लो इन लेवल्स के आसपास सस्टेन कर जाता है और ब्रेकआउट आता है, तो हम ट्रेड प्लान करेंगे जहाँ तक का एक मुंह हमें फ्लो में मिलता है वहाँ तक रुकेंगे, और फिर जैसे ही रुकता है मार्केट हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये एक सिंपल सा मेरा व्यू है। और मार्केट अगर गैप अप भी होता है तो वही है व्यू कि थोड़ा नीचे भी आ सकता है, हो सकता है गैप अप के बाद नीचे भी आए, लेकिन सस्टेन करने का वेट करो और फिर ब्रेकआउट आएगा उस पर ट्रेड प्लान करो। हो सकता है एक ब्रेकआउट आए, फिर उसके बाद मार्केट धीरे धीरे साइडवेज हो या नीचे आए, बट एक बाउंस आ सकता है। अब लेकिन वो कब की बात है, चलो सस्टेन करता है तो, अगर नहीं सस्टेन करता है तो, अगर नहीं सस्टेन करता है, मान लो ये सपोर्ट जो अभी बने हैं ओपनिंग से ही इनको ब्रेक करता है और नीचे ही सस्टेन करता है, तो फिर अगेन यहाँ से वो जो मैं रेड कैंडल बोल रहा हूँ वो डेली चार्ट पे बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलेगी, ठीक है।
मतलब यहाँ पे आपको अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसलिए 24,055 के नीचे सस्टेन करके अगर ब्रेकडाउन आता है, सिंपली पुट साइड का हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हमें आने वाले टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कौन सी लेवल्स होगी, वो कहाँ पे टारगेट देखने को मिलेंगे, 23,000, मतलब यहाँ पे 23,930 का एक सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है। वहाँ तक का एक टारगेट मिल सकता है, वो भी ब्रेक होता है 23,800, 23,720, ये सभी क्या है, सपोर्ट लेवल से, सिंपल सपोर्ट लेवल से यहाँ तक मार्केट ज़रूर आ सकता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर किसी केस में बड़ा गैप डाउन या कुछ हो जाए, मान लो 150 पॉइंट भी गैप डाउन हो जाए, तो सेलिंग का ही व्यू रहेगा, लेकिन ओपन होते से ही सेल नहीं करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़ा सा मार्केट को सस्टेन करने दो, फिर ब्रेकडाउन आने दो, या फिर थोड़ा रिट्रेस भी करता है, क्योंकि क्या होता है ना, पहले ओपनिंग के बाद वो थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिखाएगा, मतलब कुछ बायर्स को ट्रैप करने के लिए। फिर जब वो नीचे आने लगेगा, होल्ड करके ब्रेकडाउन बनाएगा, तो हम पुट लेंगे और ये टारगेट्स हमारे, ये लेवल्स हमारे टारगेट्स होंगे। ठीक है, बाकी जो भी शेयर मतलब लाइव मार्केट में जो भी सेटअप बनेगा मैं शेयर कर दूंगा, जैसे डेली करता हूँ स्टूडेंट ग्रुप में। ठीक है, और यहाँ पे अब देखते हैं सेंसेक्स का एनालिसिस। सेंसेक्स में क्या कर सकते हैं, देखिए निफ्टी और सेंसेक्स कोई अलग चार्ट नहीं है, लगभग सेम ही चलते हैं, मोमेंटम सेम ही होता है। तो सेंसेक्स में भी अगर देखोगे डेली चार्ट पे सेम उसी तरीके का पैटर्न बना हुआ है, मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है और एक सपोर्ट के आसपास है। यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है, कौन सा सपोर्ट है वो लेवल भी आपको बताता हूँ, 76,900, 76,900 के पास आप देख भी सकते हो, टाइम भी अच्छा खासा स्पेंड किया है। तो सेंसेक्स में वो लेवल होगी 76,900। तो सेंसेक्स मुझे लगता है 76,900 के ऊपर ओपन होता है और ब्रेकआउट देता है कोई, तो अच्छा है, यहाँ पे बाउंस एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। और कल ज़्यादातर करके मैं सेंसेक्स में ही ट्रेड करूँगा, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, प्रीमियम्स तेज़ी से बढ़ते हैं, ठीक है, घटते भी है, लेकिन अगर सही जगह एंट्री करो तो वो मूव हमें अच्छा मिल जाता है। तो सेंसेक्स में ट्रेड प्लान करेंगे, ये मेरा ट्रेड होगा पहला। अगर नीचे आ जाता है किसी केस में या फिर गैप डाउन हो जाता है, तो जैसे मैंने बताया वेट करेंगे, एक तो सस्टेन करेंगे या फिर थोड़ा रिट्रेस करने के बाद जब नीचे जाने लगेगा तब हम पुट प्लान करेंगे। ठीक है, लेवल्स कौन सी होगी फिर, टारगेट लेवल या फिर सपोर्ट लेवल 76,250। ठीक है, उसके बाद 75,550, बहुत दूर दूर के सपोर्ट बता रहा हूँ मैं, क्योंकि पैनिक सेलिंग आएगी तो टारगेट्स बड़े देगा मार्केट, छोटे टारगेट्स नहीं देगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, बाकी जो भी सेटअप रहेगा मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा। देखिए एनालिसिस को मैं आपको पता है 5-6 मिनट के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ, ना कोई ग्लोबल डेटा, ना कोई ऑप्शन चेन, ठीक है, ना कोई ओआई का डेटा, ना कोई इंडिकेटर लगाता हूँ। लोगों को लगता है कि क्या ये इतना सिंपल बता रहे, सही में चीज़ें काम करती है। आप कुछ दिन फॉलो करके देखो चैनल को और एक एक दिन का एनालिसिस टैली करके देखो, फिर आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए मार्केट में वही लोग पैसा बना रहे हैं जो लोग सिंपल चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। जिन लोगों ने जितना कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है सिस्टम को, या फिर जितने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली लॉस में है लास्ट में। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो सिंपल चीज़ों को फॉलो करो। ये भी लेवल जो मैं निकालता हूँ वो एनालिसिस करके निकाल के देता हूँ आपको, और कहा जा सकता है किस तरीके का सेटअप बन सकता है वो भी बताता हूँ कि कैसे रुकना है। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर कॉल ले लो या पुट ले लो, नहीं, वहाँ पे ये जो सेटअप हम डिस्कस कर रहे हैं वो चीज़ बननी चाहिए, तभी ट्रेड बनता है। ठीक है, इस चीज़ को